के बदले 100 सर लाएंगे, लाख दिखाएंगे, 56 इंच की छाती चाइना को दिखाएंगे। दोस्तों ये सब गुड़ गोबर हो गया है, क्योंकि गोबर खाने वालों की इतनी औकात नहीं है, ये साबित हो गया है। अब ये समझिए कि मोदी जी ने कहा था ना हमारे कोई पोस्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने, बीजेपी के ही नेता ने, सीनियर नेता ने साफ साफ कहा है कि मुझे एक सेना के जवान ने बताया है कि चीन हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारी जमीन पर आ चुका है और लगातार आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेशनल प्राइम टाइम में सुबह मैं आपको बता चुका हूं। मामला अब और गंभीर हो गया है और ये सारी बातें अब आप झुटला नहीं सकते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली खबर यही है। दहाड़ सोच रहे थे कि हमारा शेर मारेगा, लेकिन हमारा मिट्टी वाला निकला। ड्रैगन सच में ड्रैकुला निकला। आप जानिए कि शी जिनपिंग भारत के लद्दाख के बॉर्डर के बेहद करीब आ गए। जी हां, इस मैप को देखिए, लद्दाख के बेहद करीब जो शिनजियांग प्रांत है वहां पर शी जिनपिंग पहुंच गए, चीन के राष्ट्रपति। और इतना ही नहीं, वहां पहुंचने के बाद LAC पर जो सेना तैनात है उनके जनरल को, कमांडर को इनाम दिया, अवार्ड दिया, पीठ थपथपाई। LAC पर जो उनकी फौज तैनात है, जो भारतीय फौजियों को हमेशा लपेटे में लेने की कोशिश करती है, भारत में घुसपैठ करती है या घुसपैठ कर चुकी है, उनकी पीठ थपथपाई है, उनको इनाम दिया है, उनको खूब समझ रहे हैं, सराहा है। अब ये काम क्या कहा जाएगा, चीन का ये कदम क्या कहलाएगा? जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, शिनजियांग में उन्होंने 4 दिन का दौरा किया है। उस दौरे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। जी हां, उन्होंने दौरा किया, सेनाओं से मुलाकात करी, जितनी उनकी वहां बटालियन है सबसे उन्होंने मुलाकात करी, वहां के वीगर मुसलमानों से भी मुलाकात करी और वहां के लोकल लोगों से भी मुलाकात करी। इतना ही नहीं, उन्होंने खास सेना पर ध्यान दिया, हथियारों की बढ़ोतरी, सेना की वहां पर मजबूती पर ध्यान दिया। और हमारे वाले ने हिंदू मुसलमान पर ध्यान दिया। चीन ने सेना का मनोबल बढ़ाया, हमारे वाले ने हमारे सैनिकों का मनोबल घटाया। चीन ने LAC पर तैनात अपने फौजियों को जाकर उनकी पीठ थपथपाई, उनकी तारीफ करी, उनकी हिम्मत बढ़ाई। हमारे वाले ने हमारी सेना को ही कमजोर कर दिया अग्निपथ परियोजना के तहत। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल यह हो गया है कि चीन इतना खतरनाक काम कर रहा है कि अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि बड़ा खतरा चीन बन चुका है। लेकिन मोदी सरकार इस पर आंख नाक मुंह बंद करके बैठी हुई है। दूसरी तरफ यह देखिए, चाइना खतरनाक रोबोट बना रहा है। इन रोबोट सेना को देख के आप समझ लीजिए कि क्या खतरनाक काम कर सकते हैं। ये 12 किलो के एक रोबोट जो है 12 किलो का है। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है और 10 किलो का कोई भी हथियार और सामान लेकर ये मैदान जंग में भाग सकता है। चीन एडवांस लेवल पर काम कर रहा है और ऐसे रोबोट देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि चीन के इरादे कितने खतरनाक होंगे। भाई हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। गू खाओ, गौमूत्र पियो, हिंदू मुसलमान करो, नमाज पढ़ता हुआ किसी को देख लो तो धार्मिक भावनाएं आ हो जाए, फिर वहां जाके जबरदस्ती जो है तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, लाउड स्पीकर में अजान की आवाज सुन लो तो भड़क जाओ, ये करो। और चीन क्या कर रहा है वो मत देखो। समझ रहे हैं? मस्जिद के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाओ, मुसलमानों को गरियाओ, मुसलमानों को फंसाओ, देश हित की बात करो और असल में जहां पर लड़ना है उस बॉर्डर LAC की बात ही ना करो। संघ प्रोपेगेंडा।
जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अपनी स्पेशल फोर्सेस से भी शी जिनपिंग ने मुलाकात करी है एलएसी पर। उसका खास वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबूत के तौर पर लगा रहा हूं। 7月15号上午，习近平在乌鲁木齐亲切接见了驻新疆部队官兵代表，向驻新疆部队全体同志致以诚挚的问候。长期以来，驻新疆部队坚决贯彻党中央中的考验，为强边固防、稳疆、兴疆做出了突出的贡献。习近平强调，要贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，为促进 अब आपको यह भी बता दूं कि वीगर मुसलमानों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिंजियांग प्रांत में जहां पर सबसे ज्यादा वीगर मुसलमान हैं वहां का दौरा करते हुए कहा कि वहां के मुसलमानों को इस्लाम और इस्लाम के जो कानून हैं उसको बिल्कुल चीन के कानून के तहत, उनके तहत बनाने होंगे। वहां पर मुसलमानों को वहां के कानून के तहत इस्लाम को ढालना होगा। यानी सीधा सीधा वीगर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। लेकिन ईरान चुप है, पाकिस्तान चुप है, तुर्की चुप है, सारे मुस्लिम देश चुप हैं। समझ रहे हैं आप? यह क्रोनोलॉजी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान चुप क्यों है? वो इसलिए चुप है कि पहला तो कर्जा ले रखा है, वो इसलिए चुप है क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चीन के हैं, बड़े बड़े हथियार देता है। ईरान चुप क्यों है? क्योंकि ईरान को सपोर्ट कोई करता नहीं है। कई सालों बाद चीन और रूस सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, तो ईरान नहीं बोल। अब बहुत बड़ी इंटरनेशनल राजनीति चल रही है जिसे आपको समझना पड़ेगा। इसी के साथ बता दूं कि चीन कितना घातक हो रहा है। जापान के सबसे पावरफुल फाइटर जेट की उसने डमी बनाई और उसको उड़ा दिया। जी हां, तस्वीर में देखिए उसकी GIF जारी करी है, उसको उड़ाता हुआ दिखाया गया है। यानी आप समझ लीजिए ये कहा जा रहा है कि ये जापान को भड़काने की कोशिश है। सारी दुनिया ये बात को समझ रही है कि कई देशों को आपस में भिड़वाता है और हथियार फिर दोनों को ही बेचता है। और ये नहीं तो अगर इसकी किसी से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई हो गई, तो चीन के आसपास के देशों को तो चीन से ही लड़वा देगा, फिर उनको हथियार देगा क्योंकि खुद लड़ने की औकात नहीं होती। एक बार फिर से अमेरिका ने अपने आप को ऐसा ही साबित किया है। ताइवान को अमेरिका ने $108 मिलियन के हथियार, टैंक, कई तरह के हथियार देने का अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, अब अगली खबर ऐसी है। एक महीने में दूसरी बार भारत की फ्लाइट की एक इमरजेंसी लैंडिंग कराची में हुई। पाकिस्तान ने उतरने दिया, इंटरनेशनल लॉ था भाई, उतरने क्यों नहीं देगा। पहले स्पाइस जेट, अब इंडिगो। जब कराची में लैंड हुए तो उसके अंदर अंधभक्त थे सवार, हिंदू समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे। उनको लगा कि हम यहां पर उतर रहे हैं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। उन्होंने जो फ्लाइट के अंदर किया, नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए, कई तरह के नारे उन्होंने लगाए। वो वीडियो वायरल हो गई है और एक तरह से मजाक ही बन रहा है। मतलब दिमाग में इनकी क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खैर हो चुका है, खबर है तो दिखानी पड़ेगी। देखिए चलो ये अच्छा किया। मैं तो कह रहा हूं फ्लाइट से उतरते
कराची का चक्कर मारते, रैली निकालते, वहां पर नारेबाजी करते हुए मजा आता, कसम ये और कर लेते। इसी के साथ एक पॉजिटिव खबर यह है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्री जॉर्जिया में मिले हैं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। अच्छा, तालिबान भी पाकिस्तान से भाई साहब खूब मजे ले रहा है। पहले $80 पर टन कोयला बेच रहा था, जब पाकिस्तान ने खरीदना शुरू कर दिया तो $200 पर टन कर दिया। पाकिस्तान ने फिर भी बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं भाई दो, तो अब $280 पर टन कर दिया और महंगे कर दिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ तालिबान को बड़ी कामयाबी, मलेशिया के विदेश मंत्री खुद तालिबान से मिलने के लिए अफगानिस्तान आए, उनकी मुलाकात हुई, दोनों देशों ने आपस में बात करी, दोनों सरकारों ने आपस में बात करी और लग रहा है कि मलेशिया तालिबान को अब सपोर्ट कर देगा। हालांकि तालिबान के सपोर्टर्स को काफी बुरी खबर अब मैं देने वाला हूं। पंजशीर के लड़ाके एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पंजशीर के इलाके में तालिबानी कुछ लोग गए थे, जिनकी गाड़ी की हालत ये है, स्क्रीन पर देखिए। उन तालिबानियों का अभी तक अता पता नहीं है और गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ी की ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान को जबरदस्त टक्कर मिल रही है। यानी पंजशीर के अभी अफगानिस्तान के पुराने सैन्य लड़ाके अभी मौजूद हैं और टकराव की स्थिति चल रही है। वहीं आपको बता दूं, मुहर्रम करीब है। इराक में पूरी दुनिया से हजरत इमाम हुसैन के रोजे पर लोग जाते हैं जियारत करने के लिए। अब ISIS यानी दाइश के आतंकी हमेशा हर साल वहां पर बड़ा कांड और ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। मुहर्रम आने से ठीक कुछ दिन पहले ही कल ISIS के 26 आतंकवादियों को इराक की पुलिस ने रेड करके गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर आपको बता दूं कि इराक में बेहद खतरनाक गर्मी है और इतनी गर्मी है कि वहां पर सूखा पड़ रहा है। इतना सूखा पड़ रहा है कि वहां पर पानी की किल्लत हो रही है। इराक ने आखिरकार तुर्की से यह रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से पानी इराक के लिए छोड़ें। वहीं आपको बता दूं कि सीरिया की वुमेन मिलिट्री भी मौजूद है। जी हाँ, खतरनाक लेवल का उन्होंने ड्रिल किया है। लेकिन मैं आपको यह रिपोर्ट मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट बताऊंगा। इसके आगे की खबर जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली रिपोर्ट यहीं से शुरू होगी, लेकिन वो सेक्शन सिर्फ मिडिल ईस्ट का होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें आपके सामने जरूर लेके आऊंगा इस वीडियो के बाद। जय हिंद। तेरा बाप आया।